नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार। आप देख रहे हैं कलम बोलती है, जहां आज बात होगी राजनीति की। जी हां, बिहार में चुनावी साल है और उस पे हमारी पूरी नजर है। हम आज बात करेंगे नीतीश कुमार के एक बयान की। जी हां, चुनावी साल में अगर कोई भी महत्वपूर्ण और बड़ा नेता बयान देता है तो उसका कोई ना कोई संदर्भ चुनाव से जरूर बैठता है या निकलता है। नीतीश कुमार ने एक सरकारी बैठक में, अधिकारियों के बैठक में यह कहा है कि अगर बिहार में किसी दलित की हत्या होती है, अर्थात अनुसूचित जाति के व्यक्ति की हत्या होती है, तो उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद बहुत हलचल मच गई है। राजनीतिक दलों से लेकर सोशल मीडिया तक पर इसकी बहुत चर्चा है और लोग इसे सीधे सीधे दलित वोटों से जोड़कर देख रहे हैं। इसके बयान के विरोध में तेजस्वी यादव से लेके चिराग पासवान तक के बयान आ चुके हैं, लेकिन किसके बयान में गहराई है, किसके द्वारा इसके काट में जो बात कही गई है उसमें गहराई है, ये बातें भी देखनी होगी। ये सारी बातें हवा में हो रही हैं और सिर्फ दलित वोटों की मारामारी है, यह भी देखना होगा। अब हम बात करेंगे बिहार में दलित वोटों की क्या स्थिति है और दलित वोटों पर सभी दलों की नजर क्यों है। तो यूं समझिए कि बिहार में जो दलित जातियां हैं, मुख्यतः 23 दलित जातियां हैं और इनका वोट प्रतिशत जो है 16% है। लेकिन इस बार बिहार के चुनाव 2020 में दलित वोट इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अभी भी जो फ्लोटिंग वोट कहते हैं, मतलब कि ये दोनों तरफ जा सकते हैं, वो दलित वोट ही हैं। बिहार में जो अगड़ी जाति का वोट है वो माना जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के साथ जा सकता है। उसी तरह पिछड़ी जातियों के, महत्वपूर्ण जातियों के वोट भी राजद या एनडीए में किसके साथ जाएंगे, यह भी बहुत हद तक तय माना जा रहा है। लेकिन दलित वोटों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और ये दलित वोटरों के साथ साथ दलित नेताओं और राजनीतिक दलों में भी साफ दिख रही है। सबसे अधिक चुनावी हलचल या चुनावी जो दल बदल हुआ वो देखा गया कि दलित नेताओं में ही हुआ। श्याम रजक जदयू को छोड़कर राजद में आए तो इधर से मांझी जी भी महागठबंधन को छोड़कर अब एनडीए गठबंधन में चले गए हैं और चिराग पासवान अर्थात लोजपा अभी भी किधर जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता है या स्वतंत्र चुनाव लड़ा, अर्थात सभी जगह बेचैनी है और सभी दल भी ये प्रयास कर रहे हैं कि दलित वोट उनकी तरफ मुड़े। इसका कारण ये है, इसका ऐतिहासिक कारण भी है कि बिहार में दलितों का कभी कोई भी सर्वमान्य नेता नहीं रहा और अभी भी कोई नहीं है। जो कुछ भी तथाकथित दलित नेता हैं वे कुछ प्रमुख जातियों तक ही सिमटे हुए हैं और अभी भी दलितों की एक बड़ी जनसंख्या है जो किसी नेता विशेष के पीछे नहीं है। इसीलिए सभी दल ये चाहते हैं कि दलित उनके तरफ मुड़े और इसके लिए उनके सामने अपने एजेंडा को पेश कर रहे हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो बयान है कि दलित व्यक्ति की हत्या को उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, ये इनका दलित एजेंडा है जो आगामी चुनाव को देखते हुए दिया गया है। नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन में, विशेषतः मुख्यमंत्री बनने के बाद, उन्होंने हमेशा दलित वोट पर फोकस करने का प्रयास किया है। पहले कार्यकाल में ही जो उन्होंने महादलित की अवधारणा पेश की थी और सभी महत्वपूर्ण दलित जातियों को महादलित में धीरे धीरे शामिल किया, उसके पीछे भी एक यही अवधारणा थी कि वे दलितों को अपने साथ लेना चाहते थे। कहते हैं कि नीतीश कुमार ने पहले चरण में 3M को अपने वोट बैंक के लिए प्रयास किया। 1M से महिला, दूसरा मुस्लिम और तीसरा महादलित। लेकिन इसमें कितने सफल हुए ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी भी नीतीश कुमार के पीछे ठोस वोट बैंक जो होता है वो खड़ा नजर नहीं आता है और महादलित की राजनीति अब लगभग खत्म हो चुकी है। अब सब लोग फिर दलित पर लौट आए हैं और नीतीश कुमार खुद महादलित का नाम नहीं लेते हैं और दलित की ही बात करते हैं और जिन्होंने परसों स्टेटमेंट दिया है उसमें भी दलित की ही बात है। अब दलित वोट किधर जाएंगे ये आगे की राजनीति में ही तय होगी। लेकिन फिलहाल जो कथन नीतीश बाबू का है उससे में यह समीक्षा करनी होगी कि यार नीतीश कुमार के सुशासन में दलितों की स्थिति क्या रही है, क्या दलितों की सुरक्षा बढ़ी है या दलितों के खिलाफ अपराध में कमी आई है। तभी हम कह सकते हैं कि
नीतीश कुमार ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें कुछ ईमानदारी है और वे कुछ ठोस करना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने ये स्टेटमेंट कहाँ दिया? जो राज्य का SC/ST सतर्कता की बैठक में, सतर्कता समिति की बैठक में उन्होंने यह निर्देश दिया है और अधिकारियों को निर्देश दिया है और इस नियम को तत्काल लागू करने के लिए कहा है कि अगर किसी की हत्या होगी तो उसे सरकारी नौकरी दिया जाएगा। लेकिन इसके पहले हम देखें कि बिहार में दलितों की स्थिति क्या है, अर्थात दलितों के प्रति अपराध की स्थिति क्या है। तो कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष रामाशंकर कठेरिया बिहार आए थे और उन्होंने बिहार सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की, राज्यपाल के साथ मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने बहुत कठोर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारतवर्ष में सबसे अधिक दलितों के विरुद्ध अपराध जहां हो रहे हैं तो वो राज्य बिहार है। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय औसत से लगभग 2 गुने अपराध बिहार में दलितों के खिलाफ हो रहे हैं, अर्थात अनुसूचित जाति के खिलाफ हो रहे हैं। राष्ट्रीय औसत जहां 21% है, वही 42% बिहार में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध हो रहे हैं। अन्य डाटा भी जो हैं, या एक डाटा आप देखिएगा NCRB का, तो उसका भी रिपोर्ट है कि अगर पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो बिहार पूरे देश में दलित अपराध में नंबर 1 पे है। और एक अन्य सर्वेक्षण है कि 2016 से 2018 तक जो पूरे देश में दलित अपराधों की संख्या में जो वृद्धि हुई है, उसमें सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई है? तो बिहार राज्य में हुई है। 2016 में जो आपको 5701 मामले दलित के अत्याचार से संबंधित बिहार में दर्ज किए गए थे, जबकि 2018 में 7061 मामले बिहार में दर्ज किए गए। इसका मतलब कि बिहार में जो दलित अपराध में वृद्धि है वो सबसे अधिक है पूरे देश में। यही नहीं, 2006 से 2016 तक की भी सबसे अधिक जो अपराध की वृद्धि है दलितों के खिलाफ वो बिहार में ही। और ये पूरा का पूरा काल किसका है? नीतीश कुमार का है। तो नीतीश कुमार एक तरह से दलितों के विरुद्ध जो अपराध हो रहा है उसको बढ़ने देने से रोकने में सफल नहीं रहे हैं और ये इनके राह में एक रोड़ा है। और दूसरी बात यह है कि इसके खिलाफ आंदोलन भी होते रहे हैं। बिहार में इसी वर्ष लेफ्ट पार्टियों ने इसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया था कि बिहार में दलित अत्याचार निरंतर बढ़ रहे हैं। अगर आप अन्य चीजों का डाटा पर गौर करें जो NCRB का ही है, तो उसमें जो बिहार देश भर के जो शहर हैं जहां सबसे अधिक दलितों का अत्याचार होते हैं, तो पहला स्थान तो लखनऊ का है, लेकिन दूसरा स्थान बिहार की राजधानी पटना का है। तो बिहार की राजधानी पटना में देश का वो दूसरा शहर है जहां सबसे अधिक दलितों पर अत्याचार होते हैं। यही नहीं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने यह भी कहा था कि बिहार में जो आपराधिक मामले हैं वो दलितों के खिलाफ काफी कम दर्ज होते हैं और उसके लिए उन्हें अदालत में जाना पड़ता है। यही नहीं, जो दलितों के खिलाफ वाद है उसकी भी अंतिम परिणति बिहार में बहुत ही चिंताजनक है। और बिहार में बड़े बड़े नरसंहार जो दलितों के खिलाफ हुए हैं पूर्व में, उनमें नीतीश काल में ही वे अपराधी जो मतलब कि जो उस बंद थे दलितों के नरसंहार में, वे सभी मुक्त हो गए हैं। कई मामलों में ये बात सामने आई है। तो इन सब कारणों से नीतीश कुमार का दलित प्रेम क्या चुनावी है? अगर आप इसको खुद समीक्षा करें तो बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि दलितों की सुरक्षा के प्रति वे कितने चिंतित रहे हैं। और अचानक एक चुनाव के समय उनका यह बयान जो काफी हद तक अमानवीय भी है कि हत्या हो जाने पर नौकरी दी जाएगी, जबकि होना यह चाहिए था कि किसी भी दलित की हत्या नहीं होने दी जाएगी। राज्य में एक मुख्यमंत्री का यह दायित्व है या एक राजनीतिक दल जो शासन में है उसका यह दायित्व है कि वो समाज के सबसे कमजोर वर्ग को वो एश्योर करे कि आपके एक भी व्यक्ति को ना सताया जाएगा, और हत्या तो दूर की बात है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि बिहार में दलित अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। यहाँ तक तेजस्वी यादव की बात है तो उन्होंने भी एक अजीब तर्क दिया कि नीतीश कुमार ने ये क्यों नहीं कहा कि स्वर्ण की हत्या होने पर नौकरी दी जाएगी, पिछड़ों की हत्या पर नौकरी। ये भी कोई तार्किक बात नहीं थी। तेजस्वी यादव को भी कहना चाहिए था कि मुख्यमंत्री ये सुनिश्चित करे कि बिहार में एक भी दलित की हत्या ना हो, नौकरी किसी की जान से बढ़कर नहीं होती है।
लेकिन इस संदर्भ में तेजस्वी यादव भी बहुत तार्किक बात नहीं कर सके, ना ही चिराग पासवान इस संदर्भ में बहुत तार्किक बात कर पा रहे हैं। और सारे के सारे लोगों का उद्देश्य सिर्फ लग रहा है कि दलित वोटों पर नजर है और उन नजरों की उसकी राजनीति कैसे करे, उसकी खेती कैसे करे, उसको अपने तरफ आकृष्ट कर ले। एक बिंदु और है कि अगर किसी दलित को नौकरी ही देनी है तो किसको नौकरी मिल पाएगी? नौकरी उसी को मिलेगी जो शिक्षित होगा। तो बिहार में जो दलित शिक्षा का प्रतिशत है वो पूरे देश में सबसे कम है। जी हाँ, सबसे कम है। बिहार में मात्र 32% दलित ही शिक्षित हैं और में मात्र 4% दलित ही स्नातक तक पहुंच पाते हैं। तो अगर दुर्भाग्यवश किसी दलित की हत्या होती है और उसके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है या सिर्फ साक्षर है, तो नीतीश बाबू उसके परिवार के सदस्य को कौन सी नौकरी दे देंगे? सरकार में कौन सी ऐसी नौकरी है जो सिर्फ साक्षर व्यक्ति को या अनपढ़ व्यक्ति को मिल सकती है? यह भी स्पष्ट कर देते तो ज्यादा बेहतर होता। इसलिए सारा कुछ लगता है कि चुनावी नारा है, चुनावी जाल है जो दलितों के ऊपर फेंका गया है। अगर आपको ये मेरा विश्लेषण अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिहार के चुनावी वर्ष में सबसे समग्र और सही विश्लेषण मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।